अब हिना साहब का एक बयान आया है कि लाल झंडा हो या हरा झंडा हो या पीला झंडा हो, सब हमारे लिए बराबर है। हाँ, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। अब इसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा कि झटका लगेगा कि क्या होगा, ये समय के गर्भ में छुपा हुआ है। राजनीतिक पंडित थे, वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हिना मैडम लोकसभा चुनाव से पहले जदयू में जा सकती हैं। हाँ, हम लोग भी सुन रहे हैं रोज कयास का जो दौर है, जैसे लोग कयास लगा रहे हैं जो स्वाभिमान था, कभी साहब ने समझौता नहीं किया। स्वाभिमान में ठेस लगा तो साहब ने समझौता नहीं किया। अब बात यहां स्वाभिमान की है। हेना साहब स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जो निर्णय लेना होगा सिवान के मालिकों के हक में निर्णय कि आज 20 साल से भी संवैधानिक ताकत नहीं होने के बावजूद पूरे बिहार का इकलौता एक ऐसा वो परिवार है जो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है और आज भी काफी लंबा उनके फॉलोअर्स हैं और अपना लगा करके हैं। या प्रदेश के किसी भी कोना में हेना साहब जब निकल के मालिकों के बीच में जाती हैं, जो ताकत, जो फॉलोअर, जो हुजूम, जिस प्रकार से लोगों का भीड़, और लोकतंत्र में सबसे मजबूत है जनता का ताकत, तो जो ताकत दिखता है या कहीं ना कहीं साहब का किया हुआ परिश्रम है, साहब का जो अपना सिद्धांत है, साहब जो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों बिहार की राजनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और फ्लोर टेस्ट से पहले ऐसी संभावना जताई जा रही है, खास करके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर के लगातार मीडिया में यह खबरें आ रही हैं कि जीतन राम मांझी अगर पाला बदल देते हैं तो हो सकता है कि यह सरकार फिर गिर सकती है। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही चर्चित जनप्रतिनिधि, पंचायत के प्रतिनिधित्व करने वाले और साथ ही साथ जिला सिवान के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में दरअसल हो क्या रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। धन्यवाद आपको और आपके सभी फॉलोअर्स, सभी दर्शक को मेरे तरफ से प्रणाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। मुखिया जी, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनके पास बिहार विधानसभा में 4 विधायक हैं और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के सर फिर से हो सकता है कि ताजपोशी हो जाए। अब उनके ऊपर निर्भर करेगा, फ्लोर टेस्ट होने वाला है, क्या आपका अनुमान कह रहा है? नहीं, राजनीति में तो संभावनाओं का काफी मतलब असीमित दौर होता है। उसमें राजनीति में जो संभावना है उन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। कब क्या होगा अब देख भी रहे हैं, परिदृश्य डे बाय डे बदलते रहता है। बड़े आदर के साथ माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का बयान आ रहा है, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन नाराजगी है, जैसा आवाम में चर्चा है कि जीतन राम मांझी जी को एक विभाग और चाहिए था मंत्रालय का। उसमें भी थोड़ा सा मंत्रालय, एक सशक्त मंत्रालय, अब चूंकि एससी एसटी मिला है और एक आईटी सेक्टर का मंत्रालय मिला है, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सब लोग पावर में रहना चाहता है। मांझी जी का अपना होगा कि भाई दमदार मंत्रालय मिलेगा तो दमदार तरीका से जनता का कार्य करने का काम करेंगे, में भी जो हम लोगों को लग रहा है। और ऐसा चर्चा भी है बिहार में कि ऐसा ही वजह यही रहा है। अगर यह वजह नहीं रहता तो पहले ही जानने का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सैद्धांतिक तौर पे आप उधर हैं तो फिर बीच में किंतु परंतु आना यह दर्शा रहा है कि आपके अनुसार मंत्रालय आपको नहीं मिला। दूसरा बात कि अगर आपके अनुसार मंत्रालय नहीं मिला तो में भी हो सकता है कि हम उस जगह को छोड़ेंगे तो इस पक्ष में आएंगे, महागठबंधन में आएंगे, तो हो सकता है बेहतर मंत्रालय मिले, हो सकता है इससे बड़ा कद मिले, ये हो सकता है। तो राजनीति में जो चीजें हैं यही दर्शा रहा है कि उनके अनुसार व्यवस्थाएं नहीं चल रही है। वो एक दबाव बना रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स का प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि इससे हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, ये स्पष्ट है। तो क्या लालू प्रसाद यादव इसको वो स्वीकार कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए? हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि हम अपने जीवन काल में अपने बेटे को मुख्यमंत्री जरूर अपने आंखों से देख लें। नहीं, हर पिता के रूप में तो ये चाहत होगी। जो भी पिता, हमारे ही पितागर हैं, हमारे पिताजी कल दरोगा थे, तो चाह ही रहे होंगे कि बेटा इंस्पेक्टर बने, एसपी बने। तो बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले आज भी लालू जी का भाई उनके बेटा है, तो उनको तो लगता ही होगा कि हम जब तक हैं उनका ताजपोशी हो जाए, सम्मान बढ़ जाए, ताकत बढ़ जाए, सब लोग चाहता है। और सब लोग सत्ता और पावर में ही जो है सो लगा हुआ कि एन केन प्राकेन स्थितियां चाहे जो हो, परिस्थितियां चाहे जो हो, पावर हमको मिले। ठीक है, उसी कड़ी में वो लोग लगे होंगे। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है बिहार के राजनीति में कि जब सरकार गिरती है तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है कि सरकार गिर रही है लेकिन मुख्यमंत्री वही रह रहे हैं। हमने कहा भी था, परिस्थितियां ऐसी हैं और लोगों के दिल में बसने वाले जन जन के नेता और जिन्होंने अपने आप को सोसाइटी में सिद्धांत के रूप में स्थापित आज भी किया है। शाहबुद्दीन साहब कहे हुए थे ना
परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, परिस्थितियां वैसी है कि चाहे बीजेपी के साथ जाए तो सीएम के रूप में, और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाए फिर भी सीएम के रूप में। ऐसी परिस्थिति बना हुआ, परिस्थिति वैसा नहीं रहता तो कुछ और दिखता, और उसका रीजन है कोई इसमें, हम इससे पूर्व में भी हमने खंडन किया, आप किसी को सैद्धांतिक रूप से मजबूत नहीं कर सकते किसी भी दल को, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीआई एमएल हो, या कांग्रेस हो, किसी भी व्यक्ति का अपना एक सैद्धांतिक मजबूत स्टेटस नहीं है। जैसे जो काम कल तक भारतीय जनता पार्टी करती थी आज भी कर रही है, वही काम राष्ट्रीय जनता दल भी करती है। तो सब लोग तो एक ही काम कर रहे हैं, सब लोग नीतीश कुमार जी को जिसका जैसे चल रहा है, अरे नहीं सीएम डिप्टी सीएम भी सही तो पावर बढ़ गया ना जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी में ही ले लीजिए, 2-2 डिप्टी सीएम उस दल को मिला तो ताकत बढ़ा ना जी, संवैधानिक ताकत बढ़ा। आप विपक्ष में हैं और सत्ता की जब ताकत में आएंगे, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में ले लीजिए, आप जैसे विधानसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में आपका ताकत था, और जब आप राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के साथ आप चले गए तो आप डिप्टी सीएम के रूप में आपका ताकत बढ़ा। तो सब लोग तो चाहता ही है कि हमारा ताकत बढ़े। आप चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, या सीपीआई एमएल हो, या कांग्रेस हो, सब लोग चाहता है कि सत्ता में बने रहे, पावर मेरे पास रहे। उस पावर को पाने के लिए किसकी कुर्बानी हमें देना पड़ेगा, कोई उसके लिए परवाह नहीं है। कौन सा सिद्धांत से समझौता पड़ेगा, करना पड़ेगा, कौन सा मोरल से कहां हमको किस अवस्था में जाना पड़ेगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसका कोई रूपरेखा नहीं है। इसलिए आप लोगों का जो ये है कि हमको किसी प्रकार से पावर मिले, सब खेल पावर का है। मुखिया जी, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में यह बात आती है कि वो बहुत सोच समझ करके फैसला लेते थे। हालांकि जो राजनीतिक लोग हैं वो ये नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थोड़ा जिद्दी व्यक्ति थे, स्वाभिमानी थे, सिद्धांतवादी थे, नैतिक चीज़ों पर वो ध्यान देते थे, मोरल को उन्होंने कभी डाउन नहीं किया, किसी के सामने वो झुके नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता अगर बार बार पाला बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, झुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग तो थोड़ा सा इस पर सोचते हैं। सबकी हालत तो वही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो ऐसा कर रहे हैं, कौन सा कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, और कौन सा कहें कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं कर रहे हैं। भाई जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, पलटी मार के बीजेपी में चले गए, अब पलटी मार के जदयू में, राजद में चले आए। ये सवाल तो उन पर भी है कि कल आप फिर पलटी मार के तो चले गए ना जनता दल यूनाइटेड में। भाई एक दूसरे का शब्द का पूरक है ना। आप हम पे उंगली उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू हैं, तो बता दीजिए ना कौन सा लोग अस्थाई हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और आपने कहा ना कि शहाबुद्दीन साहब की बात, आपने कहा कि कभी मोरल से समझौता नहीं किया, आपने कहा कभी सिद्धांत से नहीं समझौता किया, आपने कहा कि स्वाभिमान से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, आपने कहा कि कभी उन्होंने झुकने का कार्य नहीं किया। ये सब चीजें हैं, 5-6 टॉपिक आपने नजीर के रूप में दिया, और वहीं आपका वहीं 5-6 जो आप जिन चीजों पे आपका ध्यान जो आकृष्ट करवा रहे हैं, वही तो ताकत है कि आज 20 साल से भी संवैधानिक ताकत नहीं होने के बावजूद पूरे बिहार का इकलौता एक ऐसा वो परिवार है जो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है, और आज भी काफी लंबा उनके फॉलोअर्स है और अपना लगा करके हैं। और हम तो कहते हैं ना कि बता दीजिए ना किसी एक दल को हटा करके बता दीजिए किसी एक व्यक्ति को, आज तो कोई दल नहीं है उनके साथ। और हैना साहब ने कहा भी था कि हम अभी इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर उनको इंडिपेंडेंट ही मान लिया जाए तो देख लीजिए ना, जिला के किसी भी कोना में या प्रदेश के किसी भी कोना में हैना साहब जब निकल के मालिकों के बीच में जाती हैं, जो ताकत, जो फॉलोअर, जो हुजूम, जिस प्रकार से लोगों का भीड़, और लोकतंत्र में सबसे मजबूत है जनता का ताकत, तो जो ताकत दिखता है या कहीं ना कहीं साहब का किया हुआ परिश्रम है, साहब का जो अपना सिद्धांत है, साहब जो सोचते थे। अब राजनीतिक दल के लोग नहीं मानते हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही तो लोकतंत्र है कि हम अपने अनुसार सोचेंगे, हम अपने अनुसार मानेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। तो साहब अपने अनुसार चलते थे। मुखिया जी, एक क्वेश्चन है कि अभी कुछ दिन पहले राजद को बहुत बड़ा झटका लगा, सरकार चली गई। अब हिना साहब का एक बयान आया है कि लाल झंडा हो या हरा झंडा हो या पीला झंडा हो, सब हमारे लिए बराबर है। कहने एक दूसरा भी झटका लगने वाला है राजद को, इससे अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं, उन चीजों पे उनका मैडम का जो ये बयान था, उससे पहले एक सवाल था। आप मीडिया के साथी ने सवाल किया था उनसे कि मैडम स्पष्ट करिए स्टैंड क्या, यही तो था। मैडम ने कहा कि समय के अनुसार लोगों के दिल में जाना है, सिवान के मालिक हमारे लिए प्राथमिकता है। अब सिवान के मालिक चाहे नीला झंडा वाले लोग हों या पीला झंडा वाले लोग हों या हरा झंडे वाले लोग हों या लाल झंडे वाले लोग हैं, झंडा चाहे जिस प्रकार का हो, जो सिवान के मालिक हैं वो सब लोग हमारे हैं। और इन चीजों को जरा देखिए, आदमी एक आध बार चुनाव लड़ता है,
हम लोग मुखिया या कभी मुखिया को भी देखेंगे, एमएलए को भी देखेंगे, एक आध बार आदमी चुनाव लड़ता है तो बहुत हरास होता है, मानसिक हरास होता है, आर्थिक हरास होता है, जो राजनीतिक हरास होता है, सामाजिक हरास होता है। लेकिन हेना साहब को जरा एक मालिक को, सभी मालिक जो हमको देख पा रहे, एक ध्यान उनका आकृष्ट करवाना चाहते हैं। 15 साल 20 साल होने जा रहा, 2009 से लेकर 2024 तक एक महिला विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जूझने के बाद भी, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, साहब चले गए तब भी राजनीतिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, संवैधानिक पदों का समस्या, अपने जो सो परिवार के समस्याओं को लेकर के भी बावजूद आप सभी के बीच में सिवान के मालिकों के और बिहार के मालिकों के लिए हर वक्त समर्पित रहना, यह ताकत किसी साधारण महिला के बस का है? तो जो ताकत उनमें है और जिस ताकत के बदौलत सिवान के मालिकों के चरण में समर्पित है, बिहार के मालिकों के चरण में उनके सेवा के लिए हर वक्त जिस प्रकार से, जिस भाव से समर्पित है, यह बताने की जरूरत है। और यही तो दर्शाता है, और इसीलिए तो उन्होंने कहा कि लाल वाले लोग भी हमारे हैं, पीला वाले लोग भी हमारे हैं, हरा वाले लोग भी हमारे हैं और नीला वाले लोग भी हमारे हैं। यही तो उनका कहना था। तो कहा उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। अब इसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा? राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा कि झटका लगेगा कि क्या होगा, ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है। हाँ, उनका एक जरूर कहना है कि मालिकों के बीच में बने रहना है, मालिकों के सुख दुख में हर वक्त उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। जो होगा सिवान के मालिकों के हक में होगा, जो होगा बिहार के मालिकों के हक में होगा। अच्छा, कुछ राजनीति विद्वान है, राजनीति पंडित है, वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हिना मैडम लोकसभा चुनाव से पहले जदयू में जा सकती हैं, ऐसा खबर आ रहा है। हाँ, हम लोग भी सुन रहे हैं रोज, कयास का जो दौर है, जैसे लोग कयास लगा रहे हैं, क्या राष्ट्रीय जनता दल का जब ताकत कम हुआ, लोगों का ये कहना है कि अभी जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में लोग थे तो कहीं वह परिवार नहीं याद आ रहा था, अब सत्ता चला गया, पावर थोड़ा कम हुआ, क्या ऐसा संभावना किया, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि लालू जी और तेजस्वी जी के तरफ से फिर पोलराइजेशन हो, हेना साहब को फिर अपने परिवार में लाया जाए, हेना साहब का भी राज्यसभा खाली होने वाला वह ताकत उनको दिया जाए, ऐसा संभावना लोग में, ऐसा भिन्न भिन्न तरह की चर्चाएं चल रही है। ठीक उसी प्रकार से अभी एक और संभावना है और एक और चर्चाएं चल रही हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री हेना साहब के लिए संवैधानिक ताकत देने जा रहे हैं। अगर हेना साहब के लिए संवैधानिक ताकत राज्यसभा हो, मंत्रिमंडल हो या किसी तरह का संवैधानिक ताकत देंगे तो क्या हेना साहब का पोलराइजेशन जनता दल यूनाइटेड की तरफ होगा? ये सभी चीजों पे आपका स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये सभी मामला हेना साहब के स्तर का मामला और शीर्ष का मामला है। जरूर देखिएगा, आने वाले समय में सभी चीजों पर स्पष्ट होगा, लेकिन ये स्पष्ट लोकप्रिय नेत्री हेना साहब के स्तर से होना है। तो थोड़ा सब्र रखा जाए, जो होगा बिहार और सिवान के मालिकों के हक में होगा। ये क्वेश्चन अगर हिना मैडम को आरजेडी टिकट देती है तो हिना मैडम को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? आप उन्हें काफी करीबी है। अब चूंकि वो हमारी लोकप्रिय नेत्री है, अगर टिकट दे तो लड़ना चाहिए। अभी लोकप्रिय नेत्री है। अब देखिए लोगों का क्या कहना है। देखिए क्या है, हम लोग एक सिपाही के रूप में, और हम लोग पूर्व में क्या कहे थे, तमाम साहब के सिपाही लोग ने कहा था कि मैडम को और परिवार को संवैधानिक ताकत देने की जरूरत है। टिकट, संवैधानिक ताकत, ये सब चीजें सेकेंडरी मामला है। अब मामला आ जाता है कि मैडम अपने स्वाभिमान के साथ, साहब का जो स्वाभिमान था, कभी साहब ने समझौता नहीं किया। स्वाभिमान में ठेस लगा तो साहब ने समझौता नहीं किया। अब बात यहां स्वाभिमान की है। हेना साहब स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जो निर्णय लेना होगा सिवान के मालिकों के हक में निर्णय लेना होगा। इंतजार करिए, अब मैडम कौन सा निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे हम जैसे सिपाही उनके साथ ताकत के साथ खड़ा है।